औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 8 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह तबारक 5, 6 और 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की 2 बार सरकशी और 2 बार उन पर अजाब का जिक्र फरमाया और हर बार अजाब पहले की तरह ही था और उसने बनी इसराइल को उसी हालत में पहुंचाया जिस हालत में वो पहली दफ़ा थे। और बैतुल मुक़द्दस में वो हमले का जिक्र फरमाया और फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस को पर हमला करके उसको तहस नहस करके रख दिया बनी इसराइलियों की सरकशी और बगावत की वजह से जो अज़ाब आया उसमें। अब देखते हैं कि आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ कर दे। उम्मीद थी कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ कर देता और अब भी अगर तुम राह रास्त पर आ जाती, ये बनी इसराइल से ही जिक्र है, तो तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ फरमा देगा। लेकिन बनी इसराइल चूँकि ऐसी कौम थी, एक तरफ वो अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम कहती थी और ऊपर से सरकश और बगावत इतनी थी उसमें कि एक दफ़ा वो माफ़ी मांग के दोबारा फिर उसी वक्त वही काम कर लेती थी। सो उसने उस माफ़ी का फ़ायदा नहीं उठाया। अल्लाह तबारक व तआला की जो ऑफ़र हुई कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ कर दे, तो उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। इब्न अब्बास लिखते हैं कि फिर उन्होंने मुसलमानों पर हमला कर दिया और मुसलमानों से बदतरीन शिकस्त खाई और उस शिकस्त के बाद भी वो बाज नहीं आए और तरह तरह के हंगामे करते रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उम्मीद थी कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ कर देता जो तुमने गलतियां और कोताहियां की थी, लेकिन अगर माफ़ी मांगते तो, अगर अपने किए पे शर्मिंदा होते तो, अगर आइंदा ना करने का अहद करते तो, लेकिन इनमें से कोई भी बात उन्होंने नहीं की। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगली वार्निंग दे दी और फरमाया कि इन उद्तुम उदना, और अगर तुम फिर जाओगे बार बार माफ़ी लेने के बाद, वादे करने के बाद वादों से फिर जाओगे और माफ़ी को भूल जाओगे या नाजायज़ फ़ायदा उठा लोगे, तो फिर हम भी अपने वादे से फिर जाएंगे। वादे से किससे फिर जाएंगे कि बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने एक पहले जब हमला हुआ उन पर, वो बाज़ रवायात के मुताबिक ये भी था कि वो हमला जालूत की तरफ से था और जब हमला उन पे हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी बार उन्हें उससे भी ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने बजाय इससे फ़ायदा उठाने के नुकसान किया। यहाँ फरमाता अल्लाह तबारक व तआला कि अगर तुम फिर जाओगे वादे से तो हम भी फिर जाएंगे। हमसे मुराद अल्लाह तबारक व तआला है। और फिर मुसलमानों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही हुक्म दिया कि जब ये अहद करके फिर जाएँ तो आप भी फिर जाया करें। फिर फरमाया कि वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा, और फिर ये भी कि फिरने के बाद तुम्हारा अंजाम कोई, वादे से फिरने के बाद या रहमत से फ़ायदा नाजायज़ फ़ायदा उठाना और उसको गलत इस्तेमाल में लाना, अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त रहमत को अपने लिए ज़हमत कर देना खुद ही, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जहन्नम तैयार कर रखा है और जहन्नम भी हमेशा के लिए हसीरा तुम्हारे लिए कैद खाना होगा। कैद खाने से हसीर से मुराद हसार, यानी जिसके इर्द गिर्द बाउंड्री होती है, दीवार होती है और उसमें बहुत अरसे तक कैद किया बंद कर दिया जाता है। जहन्नम का भी यही हाल अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों को वार्निंग देते हुए फरमाया कि जहन्नम में हमेशा के लिए कैद कर दिए जाओगे। और कैद उस तरह का भी नहीं कि खाने पीने को मिलता रहेगा या बैठने उठने की जगह होगी, बल्कि ऐसा है कि जहन्नम में आग भड़क रही होगी और फिर तुम्हें खाने पीने की इश्तिहा होगी, तो वो चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी जो जिससे तुम्हारा अंदर गल के बाहर आ जाएगा। इस तरह की ज़ियाफ़त होगी तुम्हारी। और ये अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को दावत देने की वजह से हुआ कि गज़ब अल्लाह तबारक व तआला बार बार तुम्हें चांस देता रहा और बार बार तुम नाकदरी करते रहे और नाकदरी करते करते अपने आप को इस अंजाम तक पहुंचा दिया कि अब कैद में आ गए। और कैद में आ गए तो इससे निकलने का भी कोई
वक्त मुकर्रर नहीं है कि इतना अरसे तक कैद में रहोगे, बल्कि हमेशा के लिए इस कैद में रहोगे और ये तुम्हारे हमेशा का ठिकाना है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में कुरान पाक का जिक्र फरमाया कि ये कुरान पाक का जिक्र इसके साथ इसलिए कि बनी इसराइल चूँकि कुरान पाक को चैलेंज करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते थे और इस पर यकीन नहीं करते थे और अपनी किताबों को जो उनकी अपनी मन गढ़ंत थी उसको सही कहते थे और कंपेयर करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किताबों में ये इरशाद फरमाया और आपके कुरान में ये इरशाद फरमाया। इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्ता होते थे और हालांकि जो उनके तरफ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात अपनी किताबों में दिखा रहे थे, वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा नहीं थे, वो उन्होंने अपनी तरफ से बनाए हुए थे। और हमारे पास सबूत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वैलुल्लज़ीना यक्तबूना किताबन ऐदीहिम, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो किताब को अपने हाथ से लिखते हैं। फिर बर्बादी है वैलुल्लाहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम वैलुल्लाहुम मिम्मा यक्सिबून, और फिर उसको छोटी छोटी कीमत पर फ़रोख्त करते हैं। इस वजह से तो फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अजाले के लिए जो उनका ऑब्जेक्शन था और चैलेंज था, उसके अजाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला, दूसरा ये था उनका चैलेंज कि ये अंदाज़ा तो उन्हें था, पता तो था, अपने ताईं तो उन्हें इल्म था कि ये अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई किताब है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी पेशनगोई तौरात और इंजील में भी दे दी थी। लेकिन चूँकि वो इसको नहीं मानते थे, उनकी ख़ानदानी और अपनी ज़िद थी, उस ज़िद की वजह से वो बहाने ढूंढते थे इसका इनकार करने के और उनको एक ये बहाना मिल जाता था। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन्ना हाज़ल कुरान, और कुरान पाक नाज़िल फरमा दिया गया। कुरान पाक का लफ्ज़ी मतलब होता है बार बार पढ़े जाने वाली किताब, तहरीर। और कुरान पाक दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्हामी किताबों में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और क़यामत तक रहेगी, ये हमागीर है, इसलिए इसका नाम कुरान रखा गया। फरमाया कि ये कुरान पाक याहदी लिल्लती या अक़वम, और ये कुछ लोगों को हदायत देता है, हदायत के लिए आया है, और उन लोगों को जो अपने अक़ीदे पे मजबूत होते हैं और जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल पैरा होते हैं, और अमल पैरा भी इस तरह होते हैं कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ नहीं, बल्कि जो अल्लाह तबारक व तआला पर और नबी पर ईमान ले आते हैं तो फिर उस ईमान को हमेशा के लिए कायम रहते हैं उस पर। फरमाया कि उन लोगों के लिए है लिल्लती ही अक़वम, और ये मजबूत करती है लोगों को, वयुबश्शिरुल मोमिनीन, और ये खुशखबरी भी देती रहती है वक्तन फ़क्तन कुरान पाक। लेकिन किसके लिए? मोमिनों को खुशखबरी देता रहता है। और मोमिनों को खुशखबरी देता रहता है क्या मतलब? कि कोई भी, इसका मतलब ये है कि हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है बहरहाल इंसान को। जो इंसान अच्छा काम करे तो उसको अगर कोई 2-4 बंदे अच्छा ना कहें तो वो दिल बर्दाश्ता होकर बाहैसियत इंसान घबरा के उसको छोड़ देता है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने किताब नाज़िल की और कुरान पाक क़यामत तक चूँकि उसने इस शरीयत को जारी और सारी रखना था, सो अपने मानने वालों को जो अल्लाह तबारक व तआला को और अल्लाह के रसूल को मानते थे, वक्तन फ़क्तन अल्लाह तबारक व तआला उनको अप्रिशिएट भी करता, खुशखबरी भी देता। इससे हमें यह सबक मिलता है कि अच्छा काम करने वाला चूँकि चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, उसकी हौसला अफजाई ज़रूरी होती है ताकि वो अपने अच्छे काम को जारी रख सके और उस पर मजबूती से कायम रह सके। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुरान पाक अपने मानने वालों को राह रास्त पर लाता है और मजबूत करता है और खुशखबरी देता है मोमिनों को, जो मानने वाले हैं उनको, हर एक के लिए ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को हदायत नाज़िल फरमाया, क्योंकि कुरान पाक उन लोगों के लिए हदायत है जिन में क्वालिटीज़ पाई जाती है, हुदा लिल मुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए। और परहेज़गार तभी होता है, सूरह बकरा के शुरू में पाई जाने वाली जो क्वालिटी बारहा जिक्र हो चुकी है, वो क्वालिटी अगर किसी में पाई जाती है तो वो मुत्तकी होगा, और मुत्तकी होगा तो उसके लिए कुरान पाक हदायत होगा। फरमाया कि कुरान पाक हदायत देता है और ये मजबूत भी करता है और मजबूत अक़ीदे वालों को खुशखबरी भी देता है। और खुशखबरी किस तरह देता है? खुशखबरी भी देता है लेकिन मोमिनों को, ईमान लाने वालों को, ईमान ला के फिर जाने वालों को या ईमान से डगमगाने वालों को हौसला अफजाई करता है ताकि वो ईमान पर कायम रहे। लेकिन जो ईमान पर कायम हैं उनको उनके लिए खुशखबरी देता है। क्या खुशखबरी देता है? अल्लज़ीना यामलून सालिहात,
उन लोगों के लिए जो कि नेक अमाल करते हैं। और अमनों मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ कि ईमान का अमाल का सवाल तब पैदा होता है कि बंदा ईमान लाए। तो अगर एक बंदे ने ईमान ही नहीं लाया, अल्लाह तबारक व तआला को माना ही नहीं, तो वो जितने भी अमाल करता रहे क़यामत के लिए उसके अमाल का अजर नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसको ज़िंदगी गुजारने के अच्छे ज़राए मुहैया कर देते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम है और अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। इसलिए हाँ बंदा इनकार करे या इकरार करे, उसको दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के ज़राए दे देते हैं, बल्कि इनकार करने वालों को ज़्यादा अच्छे और आसूदा ज़िंदगी का निज़ाम देते हैं ताकि उनके अमाल का बदला दुनिया में उनको चुका दें। और फरमाया कि या मालून, यहाँ अमाल का जिक्र हुआ है, लेकिन फिर पहले उससे पहले मोमिनीन अल्लज़ीना या मालून, ईमान लाने वालों के लिए और फिर नेक अमाल करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी देता है। खुशखबरी क्या देता है? जन्नत की खुशखबरी देता है। जन्नत क्या चीज़ है? जन्नत वो चीज़ है, जगह है जहाँ के अनवा अक़साम की और हर तरह की आसूदा और खुशहाल और जिसका तसव्वुर नहीं किया जाता इस तरह की ज़िंदगी का स्टेटस दिया जाएगा। और फिर दूसरी खुशखबरी क्या देता है अल्लाह तबारक व तआला? अजरन कबीर, अन्ना लहुम अजरन कबीर, कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि बहुत बड़े का तयन हम नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला किसको बहुत बड़ा कह रहे हैं? अगर इसकी कोई हम अंदाज़ा करें तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा कह रहे हैं तो हमारे तसव्वुर से भी बाहर होगा। बहुत बड़ा अजर है उनके लिए। और फिर ये कि जन्नत की खुशहाल और आसूदा ज़िंदगी, बहुत बड़ा अजर। सबसे बड़ी चीज़ जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा और उससे थोड़ी कम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती, कम व बेश एक की तरह अल्लाह तबारक व तआला का दीदार और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती। सलामती का मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को जन्नत में उनके अमाल नहीं कहा जा सकता, अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा, तो उनको सलामती का मैसेज भेजेगा, पैगाम भेजेगा। और उससे ये पता चलता है कि सलामती कि हमेशा के लिए ये ठिकाना है तुम्हारा, तुमसे कोई छीनेगा नहीं, तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है यहाँ, और छीनने का ख़तरा नहीं है, मौत का ख़तरा नहीं है। जब भी इंसान को कोई नेमत मिलती है, स्टेटस मिलता है, तो उस स्टेटस और नेमत के छीनने का उसको अंदेशा होता है, वो स्टेटस और नेमत को एंजॉय नहीं कर सकता। वहाँ अल्लाह तबारक व तआला सलामती का पैगाम भेज के ये साबित कर देंगे कि ये तुम्हारे लिए हमेशगी के लिए है। फिर उससे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा और वो सबसे बड़ी नेमत कहलाएगा। और इस तरह के और भी अल्लाह तबारक व तआला ने अजर तैयार कर रखे हैं, आसूदा और खुशहाल ज़िंदगी के साथ साथ पुरमसरत और मनचाही ज़िंदगी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती का पैगाम और फिर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार। और ये अल्लाह तबारक व तआला अजरन कबीर कह रहे हैं। अब अल्लाह की ज़ुबान अजरन कबीर कहाँ तक जाती है, इसका हम अंदाज़ा करें तो ये ज़्यादती होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।